स्वागत है आपका डाबरा न्यूज 24 चैनल में। जनपद मऊ के आज दोहरीघाट विधानसभा में आज उपस्थित हूं। आपको बताते चलें कि भाजपा अपनी प्रत्याशी को खड़ा कर दी है नगर निकाय चुनाव में। आइए हम इनसे वार्तालाप करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दोहरीघाट का जो क्षेत्र है, दो प्रभु के मेल से दोहरीघाट का नाम पड़ा हुआ है। तो हम आइए इनसे वार्तालाप करेंगे कि दोहरीघाट को ये उच्च स्तरीय कैसे बनाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसे दोहरीघाट जो है दो हरि के मेल से, पूर्वज बताते हैं कि दो हरि के मेल से दोहरीघाट का नाम मिलन हुआ था। राम परशुराम के मिलन स्थली हमारी दोहरीघाट है और उन्हीं के नाम पे हमारे नगर का नाम दोहरीघाट पड़ा। दोहरीघाट। अच्छा बताइए, इस नगर को कैसे आप उच्च स्तरीय बना सकते हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो इस नगर के लिए क्या कुछ उत्तीर्ण व्यवस्थाएं करेंगे जो अभी के समय में नहीं है? नगर को पूर्ण रूप से सजाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि केंद्र में हमारी सरकार है जी, राज्य में हमारी सरकार है। बिल्कुल सही। और अगर भगवान की कृपा रही, हमारे जनता जनार्दन देव की जनता की कृपा रही, तो इस नगर को हम सजाना चाहते हैं। जैसे लोग अपने घर को सजाते हैं उस तरह हम अपने नगर को सजाना चाहते हैं जी। ये हमारी अभिलाषा है। अयोध्या के बाद नगर का कोना कोना हम सजाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ पे आपका कार्यालय है, लगभग 500 मीटर उत्तरी दिशा में अगर जाएंगे हम लोग तो नदी का छोर मिल जाएगा, नदी का पानी मिल जाएगा। तो उसकी समस्याओं से नगरवासियों को क्या प्रॉब्लम नहीं होती है? दोहरीघाट में गौरी शंकर घाट है जी, जानकी घाट है जी, राम घाट है जी, और बाबा राम घाट के पास एक घाट है जी। तो ये चार घाट हैं जो बाढ़ की विभीषिका में जी निर्जीर्ण अवस्था में हो गए जी, जिनका निर्माण जीर्णोद्धार बहुत ही अति आवश्यक है जी जी। और मां संजू की कृपा रही जी तो हम पूरे नगर में चारों घाटों का निर्माण कराएंगे। इस बात से माननीय नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी को भी अवगत करा दिया गया है। पहले ही अवगत करा दिया गया। संजोग से हमारे यहाँ आए थे, हमने इस बात से अवगत करा दिया। जैसे हमको लगता है कि सबसे पहला कार्य आपका लग रहा है यही है। नहीं, सबसे पहला कार्य तो हम जीवन का अंतिम सत्य जो होता है, जैसे मुक्ति धाम रोड जी, वहां घुटना घुटना पानी लग जाता है। बहुत अच्छा विचार है आपका, क्योंकि शुरुआत वहीं से करें जो अटल सत्य है। और हम चाहते हैं मुक्ति ग्राम मेन गेट से और घाट तक का रोड पक्का रोड बनवाया जाए। दोनों तरफ नालियों की व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि जो पानी नलियों का पानी बह रहा है वो सुचारू रूप से बह सके जी। दोहरीघाट में कई दिनों से, मतलब कई दिनों से नहीं कहेंगे, कई सालों से ट्रेन की यात्राएं बंद थी। अभी ट्रायल में लगभग 2 हफ्ते पहले ट्रायल वर्जन हो रहा था, ट्रायल के लिए ट्रेन आई थी। तो डाबरा समाचार की टीम वहां पे मौजूद थी और अधिकारीगण थोड़े से जो ग्रामीण वहां के क्षेत्र थोड़े से नाराज थे, क्योंकि पटरी को लेकर के कि पटरी जब लग गई है, लंबी ट्रेन लगी हुई है इस वर्ष, तो जो पटरी की वजह से जो रास्ता था ग्रामीणों का तो अवरुद्ध हो चुका। उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा तो चाहना है कि रास्ता खुले जी, लेकिन जो सर्कुलर है रेलवे विभाग का, जो सर्कुलर है उस हिसाब से तो उसको मान्य करना पड़ेगा जी। लेकिन ये जो क्रॉसिंग था पहले मौजूद था जी, वो वहां से 10-12 गांव को जोड़ता था। बिल्कुल सही। बहादुरपुर, पतनई, बुढ़ावर, लगभग 500 की भीड़ इकट्ठी हुई थी उस समय जी जी। ये तो अति आवश्यक था, लेकिन हमने भी अधिकारियों से वार्ता किया। उन्होंने कहा कि जो रेल है वो लंबी होगी, जिसके कारण असुविधा हो सकता है। इसलिए इस कारण से हम लोग ये क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग जो है वो नहीं। नेताजी, ये नहीं हो सकता जहाँ पे रेलवे ट्रैक, जहाँ पे रेल बंद है, खड़ी रहती है प्लेटफॉर्म पे, उसके उत्तरी दिशा से रास्ता निकाल दिया जाए तो ग्रामीणों के लिए? भरपूर प्रयास किया जाएगा और माननीय मंत्री जी को भी ये अवगत कराया जाएगा कि इस मार्केट से हमारा जुड़ा हुआ बगल का जी जो गांव है वो एकदम जुड़ा रहे जी। सब्जी मार्केट के लिए अगर बताया जाए कि दोहरीघाट में उच्च व्यवस्थाएं नहीं है,
मार्केट फुटपाथ पे लगता है लगभग, उसके लिए क्या सुदृढ़ व्यवस्थाएं हम हमारे समाज को या अपने समाज को इस ग्रामीण अंचल को दें? नगर में जी हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढ भी लिए हैं जी, जगह तो अभी नहीं बताएंगे, ढूंढ भी लिए हैं हम मंडी देखिए गुप्त रख रहे हैं कोई किसी चीज को। उस स्थल पे एक सुंदरीकरण करा के जी दुकान बना के, जिससे हमारे नगर पंचायत को भी आए और उनको भी सुविधा रहे। जो दोहरी घाट का जो क्षेत्र है इसमें क्या क्या परेशानियां लोग उठाते हैं, आप अपने शब्दों से परेशानियां, सबसे जटिल परेशानियां हैं कि बंधे का निर्माण, जो बाढ़ अरे जब बरसात आता है, बाढ़ आता है तो पानी भगवानपुरा मोहल्ला, चमरौटी, महला टोला सब वार्डों में घुस जाता है। जी बिल्कुल सही। तो उनका सुरक्षा, नाला है आपका पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ मेला, आपका ये पढ़लगंज जो रोड गया है इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ, पूरब भी पश्चिम भी, दोनों तरफ नाला बना है, लेकिन दोनों तरफ नाला जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूट चुका है, जिसके कारण उसके अगल बगल पानियां एकदम जल जमाव हुआ रहता है जी, और जिससे तमाम बीमारियां फैलती हैं। वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या चमरोटी, टोला, मला टोला के वार्ड के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का। और हम कई बार गए नवापुरा आइरौटी में जी, वहां पे शिवचंद जय महाराज जी का जो स्थान है, नाला गया है, नाला के बाद जो पानी बह रहा है वो उसका मतलब लास्ट तक नहीं गया है, तो हम चाहते हैं वो लास्ट तक जाए, वहां ऐसा प्लांट बैठाया जाए जो पानी छन के सरजू जी में जाए, नाले का पानी डायरेक्ट सरजू जी में ना जाए, रेशन जो बना फिल्टर करके वो पानी बाहर जाए, उसका कचरा से जो भी इस्तेमाल करने का रहता है वो प्रयोग हो, और वहां जो जल जमाव है उससे लोगों को निजात मिले। सबसे जर्जर स्थिति तो हम जानते हैं नवापुरा आइरौटी में है। बिल्कुल, बहुत क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले थे। बहुत नरकी लोग जीवन जी रहे हैं जी बिल्कुल। इस तरह से तमाम नगर में समस्याएं हैं, जिसको अगर भगवान हमको देवतुल्य जनता उस जगह पे बैठाती है जी, तो सुंदरीकरण करा के इस नगर को सजाने का भरपूर काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, भाजपा सरकार ऊपर भी है, अगर यहाँ भी भाजपा सरकार से अगर आप इंजन की सरकार की अपेक्षा हम करते हैं, की सरकार हो जाएगी। माननीय मंत्री जी का आश्वासन भी था, हमको कहना नहीं चाहिए, माननीय मंत्री जी का आश्वासन था कि आप लोग विजयी दिलाइए और इस नगर को सजाने संवारने का काम छोड़ दीजिए। इसलिए हम अभिलाषा के साथ, एक दृढ़ इच्छा के साथ कहते हैं, ये जनता हमको विजयी बनाएगी, दोहरी घाट की जनता, और हम मजबूती के साथ इस नगर को सजाने संवारने का काम करें। चलिए नेताजी के साथ सहयोगी बने, उनसे वार्तालाप करते हैं कि क्या यह पूर्ण विश्वास करते हैं अपने नेतागढ़ पर कि जब ये जीतने के बाद भी इस नगर पंचायत का उत्थान कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है, नेताजी जैसे कई सारे नेता ऐसे होते हैं कि जीतने के बाद सबसे पहले अपने सहयोगी को ही रास्ते से हटाते हैं, क्या लगता है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा प्रत्याशी से लंबे समय से संबंध है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी कभी मेरा इन्हीं सारे बातों को विवाद भी लेकर, जैसे नेताजी अगर कोई वादे करते हैं, मान लीजिए जब आप करीबी हैं तो नेताजी कभी कोई वादे किए आपसे मुकर्रर तो नहीं है ना? देखिए, मैं भाजपा का यहाँ मंडल अध्यक्ष हूँ जी, पार्टी को चलाने के लिए तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कुछ कामों को मैंने धरातल पर ले जा करके करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ही मैंने हल्का फुल्का करके पार्टी को चलाने का काम किया जाता है। लेकिन जब कभी मैं पार्टी को धरातल से थोड़ा सा मैंने कम संख्या में या और किसी दिशा से चलाना चाहता हूँ, तो इनके हमारे बीच में ये अगर काम हो तो एकदम बेहतर से बेहतर होना चाहिए, अच्छा से अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी पार्टी का कार्यक्रम है, मैं कहूँगा 10 माला में हो जाए, नहीं कम से कम 15 माला होना चाहिए। मिठाई मैं सोचता हूँ कि पेठा ही आ जाए, नहीं लड्डू आना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था, जैसे काम हो तो बेहतर से बेहतर होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, ये इनका स्वभाव रहा है। इसको से भली बात मैं भी परिचित हूँ और नगर के भी सारे लोग इस चीज से परिचित है कि विनय जायसवाल जिस काम को करते हैं उसको भली भांति करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नेताजी के सहयोगी बने रहे, इनसे वार्तालाप करते हैं, कुछ
इनकी खामियों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे और अच्छाइयों के विषय में, कि ताकि क्या कुछ इससे पहले नेताजी कर गए हैं। नमस्कार। नेताजी के साथ आप हैं, कुछ ऐसी चीजें बताइए जैसे इससे पहले नेताजी कर गए हैं नगर पंचायत के लिए। दोहरीघाट के बहुत ही प्रबुद्ध और वरिष्ठ समाज सेवियों में से एक हैं और नगर के कई समाज सेवा कार्यों में इनका भरपूर योगदान रहता है। नगर में रामलीला कार्यक्रम हुआ, उसके ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में भी पूरी सहयोग इनकी रहती है, पूरी रामलीला टीम को ये लीड करते हैं। दूसरी सहयोग इनकी ये रहती है कि नगर में जितने भी जीर्णोद्धार मंदिरों के हो रहे हैं, सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार में इनकी भरपूर सहायता सहयोग सारी चीजें इनके तरफ से रहती है। फिर उसके बाद समाज का कोई भी व्यक्ति निम्न वर्ग का हो या वो किसी भी दलित हो, चाहे वो वंचित हो, आप जनता से क्या करना चाहेंगे इनके विषय में? वंचित हो उनको ये हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। जनता से आग्रह यही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, जिससे कि अगर ये नगर पंचायत के सदन में बैठेंगे तो विकास कार्य की गंगा बहेगी, क्योंकि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये बिल्कुल सही। ये किसी भी प्रकार के ऐसे कोई इस प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता कि ये किसी ऐसे चीजों में संलिप्त है जो अच्छा माइनस पॉइंट इनकी दर्शाती। नगर पंचायत में नल का जिक्र नहीं हुआ, नल और शौचालय का, उस विषय में आप क्या कहें? सरकार की सबसे बड़ी योजना हर जल नल चल रही है जी। इसको प्लेटफॉर्म पे उतारने का काम चाहता तो अगला व्यक्ति कर सकता था, लेकिन ये दायित्व तो इनको ही मिलेगा अगर ये सदन में बैठे तो, और उसको वाकई में हर घर जल जो पहुंचाने का काम है इनके द्वारा कराया जाएगा और नगर की सारी जल की जो समस्या है, साफ पानी लोगों को मिले, इसका पूरा प्रयास इनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव।